लग रही है। तो अब गर्मी का दिन है तो गर्मी लगेगी ही, ठंडी का दिन है तो ठंडी लगेगी। और मैं अब ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ फिर से, तो मैं डाला करूँगी ब्लॉग, मतलब वीडियो, लॉन्ग वीडियो डाला करूँगी। वैसे मेरे शॉर्ट वीडियो तो जाते रहते हैं दोस्तों, आप लोग देखते रहते हो, मेरे शॉर्ट वीडियो जाते रहते हैं। शॉर्ट वीडियो में मैं सब कुछ बताती रहती हूँ। वो मतलब शॉर्ट वीडियो में मैं दिखाती रहती हूँ कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करी हूँ। मैं इतने महीनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, तो मैंने क्या किया, कहाँ कहाँ मैं घूमने गई और क्या किया। तो मैं आप लोगों से बताऊँ कि मैं ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पा रही थी दोस्तों कि मैं घर में परेशान हूँ। आप लोगों को पता है कि मेरा घर बन रहा था, काम चल रहा था, छोटा सा घर था, रहने की दिक्कत थी, तो मेरे घर में काम चल रहा था, आप लोगों को पता ही है। और मैंने शॉर्ट ब्लॉग में वीडियो, जो मैं ऐसे ही गाने अच्छे लगते तो मैंने उसमें जो वीडियो डाले, उसमें आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेरा कमरा पीछे का बन रहा था। ये देखिए बन गया, यही कमरा है मेरा पीछे का जो बन रहा था। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ ऐसे, बस यही मेरा एक कमरा है, एक कमरे का घर है ये पीछे, मतलब आगे कमरा है। आप लोगों को मैंने आगे का तो कई ब्लॉग में आप लोगों का सारा घर दिखाया है। और ये देखिए मैंने सब कुछ बताया भी है आप लोगों से। और ये पीछे का कमरा मेरा बन गया है। और मेरे घर में दोस्तों अभी भी काम लगा ही है, लगभग कम नहीं, बंद नहीं हुआ है। ऊपर के कमरे बनने बाकी हैं, और इसीलिए मैं इन्हीं सब चीज़ों में फंसी रहती हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। और आप लोगों से मैं बताऊं कि घर के खर्च के लिए मुझे हस्बैंड का सपोर्ट करना रहता है। तो जो मेरा काम है, वर्क है, उसे मैं ऑनलाइन करती रहती हूँ। जूम पे मीटिंग अटेंड करना, तो मेरा काम स्टार्ट रहता है दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, कैसे हो आप सब? हो कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और मैं ये लॉन्ग ब्लॉग बना रही हूँ, लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, मतलब मुझे कई महीने हो गए ब्लॉग डाले, तो ये मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ। और मैं नहा धोकर फुर्सत हो गई हूँ पूजा पाठ करके। और मैंने अपनी सासू माँ की हल्की साड़ी पहनी हुई है और कॉटन का ब्लाउज, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी, आप लोग जानते होंगे जो लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग में, कि मैं पहले भी ब्लॉग डालती थी, तो मैं हल्की साड़ी ही घर के डेली रूटीन में पहनती हूँ। और क्योंकि गर्मी रहती है ना, तो गर्मी हो या चाहे ठंडी हो दोस्तों, मुझे घर में हल्की साड़ी ही पहनना पसंद है। और मैं घर में हल्की साड़ी पहनती हूँ। कॉटन का ब्लाउज बहुत आरामदायक रहता है गर्मी में, तो मैं कॉटन का ही पहनती हूँ गर्मी में। ठंडी में तो कोई भी पहन लो चल जाता है। तो आप लोग कैसे हो? और आप लोग मेरा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरा सपोर्ट करो। जितना जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं उतने ज़्यादा ब्लॉग लाना स्टार्ट करूँगी। तो दोस्तों मैं फुर्सत हो गई हूँ और मैं किचन में आ गई हूँ। अभी मैंने बाल धुला, मेरे बाल सूखे भी नहीं, ये देखिए बाल गीले भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ जब तक बाल सूख रहा है मैं आप लोगों से बात भी कर लूँ, इसीलिए मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाऊँ, बहुत दिन हो गए। तो आप लोग अपना हाल बताओ, आप लोग कैसे हो? कमेंट में बताना आप लोग कैसे हो। और अभी मेरा खाना भी बन रहा है, ये देखिए दाल रखी हुई है, दाल पक गई है और मैं जा रही हूँ दाल फ्राई करूँगी। प्याज वगैरह काट रही हूँ, टमाटर वगैरह काट के दाल फ्राई करूँगी। तो मैं आप लोगों से बताऊं कि जब मैं काम कर रही हूँ, काम करते करते घर का भी, मतलब ऑनलाइन जब मीटिंग अटेंड करती हूँ तो उसको भी देखती रहती हूँ। और उसके साथ साथ घर का भी काम, खाना पीना और बच्चों को देखना, बहुत कुछ हो जाता है। और आप लोगों को मैंने कई ब्लॉग में, एक दो ब्लॉग में मैंने बताया भी होगा किसी वीडियो में, कि मैं सिलाई का भी काम करती हूँ। तो एक दो लड़कियाँ, दो 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 चार, एक दो दो चार ऐसे करके आती रहती हैं, तो मैं उनको भी सिखाती रहती हूँ। बट वो लोग वीडियो में आने को तैयार नहीं होती, इसलिए मैं उन लोगों का वीडियो नहीं बना पाई हूँ। शायद किसी ब्लॉग में या किसी शॉर्ट वीडियो में मैंने एक दो फोटो या कोई वीडियो, हल्की सी क्लिप मैंने डाली हुई है, जो मैंने लड़कियों को सिखा रही थी, कटिंग कर रही थी वो सब। तो ये सब मेरा काम चलता रहता है फ्रेंड्स, तो मैं मतलब बिज़ी रहती हूँ और इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पाती। और शॉर्ट वीडियो तो मेरे बराबर जाते रहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं मेरे शॉर्ट वीडियो जाते रहते हैं। जो गाना अच्छा लगा तो मैं किचन में ही खड़े खड़े गाना बना डाली, वीडियो गाना लेके। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं अपना शॉर्ट में ही डालती रहती हूँ, अगर लॉन्ग का टाइम नहीं मिला तो। और अभी भी मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी दाल पक गई है, दाल फ्राई करके चावल डालना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूं जब तक बाल सूख रहा है। और मुझे आप लोगों से बहुत कुछ बताना है कि मैं इतने महीने ब्लॉग नहीं डाली तो मैं क्या कर रही थी, कहाँ गई थी, क्या हुआ था। तो उसके लिए तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं गई थी दिल्ली। घर बनने के बाद ये कमरा बन गया था और काम तो अभी भी मतलब स्टार्ट है, पर फ्रेंड्स क्या करें, वो बोर हो जाता है इंसान, तो घूमने तो जाएगा ही। तो मैं अपने बेटे और हस्बैंड के साथ, उसका फ्रेंड और उसकी सिस्टर लोग भी वहाँ थी, वो लोग वहीं रहती हैं दिल्ली में, उसकी बुआ लोग, तो हम लोग वहीं गए थे, उन लोगों से मिले थे। पर घूमने में वो लोग नहीं थी साथ में, तो हम हस्बैंड थे, हम लोगों को घुमाने के लिए ले गया था मेरे बेटे का फ्रेंड। तो बेटा ही है मेरे बेटे जैसा, तो हम लोग गए थे घूमने।
तो वहाँ गए और मैं आप लोगों को एक वाक़या शेयर करूँगी दोस्तों। अगर आप लोग सुनोगे मेरी बात तो आप लोगों को यकीन होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मेरी ही ब्लेसिंग थी, मेरी इच्छा थी, भगवान ने सुन ली कि शायद और भी लोगों की मन की इच्छा रही हो। पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब मैं दिल्ली घूमने गई थी, मैं ब्लॉग में डालूँगी आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा क्लिप करके, और मैंने शॉर्ट ब्लॉग में ये 2-4 क्लिप का वीडियो मैंने डाला भी है, जो मैं दिल्ली का इस्कॉन मंदिर गई थी दर्शन करने। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा फ़ील हुआ भगवान के दर्शन करके, तसल्ली मिली, मन को बहुत शांति मिली। तो वहाँ का वीडियो तो मैंने शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल दिया है, आप लोग देख लोगे। तो क्या हुआ कि वहाँ जब मैं दर्शन करने गई, दर्शन करके मैं लौटी और उसके बाद वहाँ से तो मैं आ गई दर्शन करके। पर फिर क्या हुआ, जब मैं फर्स्ट में यहाँ पे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, जब मैं दिल्ली यहाँ से पहुँची तो मैं सरोजनी नगर गई, पहले चांदनी चौक गई। चांदनी चौक में मैंने शॉपिंग की जो भी था, लेकिन दिखाने के लिए ये सब कुछ होता है कि सस्ता रहता है वहाँ पे, लाजपत नगर है, सरोजनी नगर है, चांदनी चौक है, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ पता चला कि सारी चीज़ें अपने प्राइस में ही हैं, बल्कि प्राइस से ऊपर ही हैं। जो दिखाते हैं वो सब बिल्कुल नहीं होता, उससे बढ़ के ही होता है। तो ये सब कोई मत सोचे कि वहाँ जाने के बाद आप लोगों को कम रेट में मिलेगा। तो जो मतलब जैसे कि दोस्तों हम लोगों को दिखाया जाता है कि आप लोगों को जो इयरिंग 250 की 300 की है वो 100 में है, 50 में, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसी रेट में मिलती है, बल्कि आपको और महंगी ही मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। पर हाँ, लेने के ऊपर है, जिसकी इच्छा होती है, जिसको पहनना होता है वो तो लेगा ही। पर मैं ये बताऊँ कि ऐसा कुछ नहीं। तो क्या हुआ कि जब हम चांदनी चौक, फर्स्ट में चांदनी चौक गए, वहाँ घूमे, जो भी था जैसे भी था, जो हमारे अफोर्ड के अंदर था हमने लिया। मुझे 2-3 इयरिंग्स भी पसंद आई तो मैंने लिया, जैसे भी थी। एक 300 की थी और एक 350 की थी, ऐसी थी। तो मैंने 2 इयरिंग ऐसे भी ली, और मैंने छोटी छोटी इयरिंग्स ली, 60 की और एक 70 की मिल रही थी, ऐसे एक 80 की थी, 70 की, ऐसी पड़ी। तो मैंने 5-6 इयरिंग करके ऐसे ली। और मैंने 2 जूती भी ली, जो कि वहाँ पे ये जूती मुझे कुछ सही अफोर्डेबल प्राइस की पड़ गई। जो यहाँ 300 की मिलती, 350 की मिलती हैं। मीशो में भी आप लोग देखोगे तो वही चीज़ें आपको 350-400 की पड़ेगी, पर वहाँ मुझे 250-250 की पड़ी थी 2 जूती, और अच्छी भी थी। तो कुछ चीज़ें सही मिल जाती, कुछ चीज़ें जैसे दिखाते हैं सस्ती, तो वैसे नहीं होती हैं, वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है। तो मेरा अनुभव ऐसा हो गया कि मैं दिल्ली में सब जगह घूम आई, तो मुझे पता चल गया कि जो दिखता है वो होता नहीं। तो मैं घूम कर आई वहाँ, मुझे अनुभव हो गया है। तो चलो तुम यहाँ से, ये मेरा डॉग यहाँ पे बैठा है, किसी की आहट सुनता है तो ऐसे ही बोलता है। और आप लोग देखिए कि पीछे मेरे बच्चे पूरे वर्ल्ड का और भारत का नक्शा लगाए हुए, इसमें पढ़ाई करते हैं। तो यही दीवार में चिपका दिए, क्योंकि घर में इतना बड़ा घर है नहीं, कमरे इतने अभी बने भी नहीं, ऊपर भी नहीं बना। तो छोटे छोटे कमरे ही हैं, 2 नीचे, 2 कमरे हैं आगे और एक ये पीछे। बीच वाला तो सामान रखा है, एक किचन है बीच में, और ये छोटी सी छत, आंगन छोटा सा, उसमें मंदिर बना है। तो घर तो भी इतना बड़ा है नहीं दोस्त। बच्चे अपना जो भी रहता है, जहाँ जगह पाते हैं वहीं अपना पढ़ते लिखते हैं, इसीलिए जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है दोस्तों। और मैंने ज़मीन ले रखी फ्रेंड्स, मैं बनवाऊँगी टाइम आने पर मैं अपना अच्छा घर बनवाऊँगी दोस्तों। लेकिन अभी जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। और ये लाइट की वजह से कैसे दिख रहा है फेस मेरा, तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं हल्का ही मेकअप टचअप करती हूँ। वो लाइट वाला मैंने हल्का सा, एकदम हल्का लाइट वाला फ़िल्टर लगाया, लेकिन मैंने ब्लश भी लगाया है थोड़ा थोड़ा, और मैंने चंदन लगाया नहाने के बाद। और मैं आप लोगों को फिर एक बात मतलब बताने जा रही थी आप लोगों को। ये वाक़या अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को लगेगा कि सच में है ये, क्योंकि मेरा अनुभव बता रहा है कि भगवान सुनते ज़रूर हैं सबकी, ऐसा नहीं है। तो मतलब मुझे एक एहसास हुआ है, दिल्ली जाकर मैं गई थी घूमने, तो कि अपने प्रयागराज जैसे लोग वहाँ पे नहीं हैं। और अपने प्रयागराज में लोग ऐसे हैं कि जैसे कोई शॉपिंग करने जाओ, बार्गेनिंग करो तो कस्टमर की भी डिमांड सुनते हैं, उनके हिसाब से भी कुछ कम कर देते हैं बार्गेनिंग करने पर। तो वहाँ के लोग मतलब 2-3 बार मैंने बार्गेनिंग की, तो एक बार बोल दिए कि एक बार मतलब बोलेंगे, दोबारा अगर पूछो तो वो लोग गुस्सा करते हैं। मुझे ऐसे भी 1-2 लोग वहाँ पे दिखे दिल्ली में। तो मुझे ये लगा था दोस्तों कि इससे अच्छा तो मेरा प्रयागराज है, कि कोई सामान के लिए ऐसे नहीं बोलता कि अगर लेना है तो लो, नहीं तो चलो। तो क्या हुआ कि मेरी 1-2 लोगों से ऐसे ही बात हुई। मैं बार्गेनिंग कर रही थी इयरिंग्स में कि भैया कुछ कम कर दो, नील पेंट ले रही थी, ऐसे ही ले रही थी, मेरी तो आदत है हंस के बात करने की। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी कि भैया कुछ हल्का सा प्राइस कुछ कम करो। जैसे नील पेंट दे रहे थे 100 वाली, 50 वाली नील पेंट, मतलब अच्छी तो थी, अच्छी रहती है कि, क्योंकि मुझे भी पता है कंपनी में भी 100 की नील
और अगर बार्गेनिंग करो वो मतलब कंपनी में भी आती हैं और हम मॉल से भी ले आते हैं, तो बाय 1 गेट 2 फ्री मिल जाती हैं, ऑफ़र में रहती है नील पेंट। तो 100 वाली 100 में 3 नील पेंट मैं ले आई थी मॉल से। यहाँ पे भी मार्ट है और कोलकाता बाज़ार सूरत का कोलकाता बाज़ार करके एक मॉल है, तो हम जाते हैं वहाँ मॉल से ले आते हैं। और जो मैं मोदी केयर से भी ले आती हूँ तो उसमें भी ऑफ़र चलता है, तो मतलब 90 में मिल जाती है और 99 में मिल जाती है 3 बाय गेट 2 फ्री, ऐसे करके बाय 1 गेट 1 भी मिल जाती है। तो मैं ऐसे ले आती रहती हूँ। तो अच्छी वाली नील पेंट थी, पर वो सिर्फ 90 की दे रहे थे, 99 की और 90 की ऐसे एक दे रहे थे। अच्छी थी नील पेंट, ये मैं नहीं कहूँगी, ब्रांडेड थी, लेकिन मुझे भी पता था क्योंकि मैं भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो क्या हुआ कि मैं बोली कि आप लोग कुछ कम कर दो, इसका प्राइस कुछ कम कर दीजिए, 50 कर दीजिए, 50 की दे दीजिए, या 99 में, 90 में, 100 में 2 दे दीजिए। तो वो लोग बोले कि नहीं, कम नहीं होगा प्राइस। तो मुझे ये चीज़ महसूस हुई दोस्तों कि मैंने उनसे बार्गेनिंग की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्राइस नहीं कम होगा, लेना है तो लीजिए, नहीं तो चलिए। तो मुझे ये चीज़ थोड़ा सा हर्ट हुई। मुझे ये लगा कि बताओ, यहाँ के लोग ऐसे हैं कि इन लोगों से बार्गेनिंग करो तो 10-5 कम करने के बजाय सीधा बोल देते हैं चलिए, लेना नहीं है तो सीधे चलिए। पर हमारे यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। हमारे प्रयागराज के भैया लोग, चाहे मुस्लिम भैया लोग ही हों, हमारे चौक में है, सिविल लाइन में भी है, सबसे ज़्यादा हमारे चौक और रोशन बाग में बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे मुस्लिम ही हों, बहुत अच्छे लोग हैं। उन लोगों से अगर मैं कम करवाती हूँ, मेरे मतलब जाते जाते उन लोगों, चूड़ियाँ जहाँ लेती हूँ, प्रोडक्ट लेती हूँ, मेकअप का प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जहाँ मैं कपड़े भी ले आती हूँ, कपड़े का मेरा जो कलेक्शन चलता है जिनके शॉप से, वहाँ से भी। तो मेरे जैसे ऐसे हो गया है कि उन लोगों से मैं मतलब कस्टमर एक घर जैसे हो गया, एक बहन जैसी हो गई। कोई आई लड़की लेडीज, कोई दीदी, ऐसे तो ऐसे जिद करके अगर हम लोग अपनापन में बोल देते हैं कि भैया ये चीज़ कम करिए, तो वो लोग ज़रूर मान जाते हैं। ये चीज़ मैंने अनुभव किया है। तो मेरे यहाँ के लोग, प्रयागराज के लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे प्रयागराज से जैसा मुझे कोई नहीं लग रहा था, कोई नहीं लगा। तो मैंने वहाँ पे मुझे ये महसूस हुआ कि बाहर के जो लोग आते हैं उन लोगों को ये लोग और ज़्यादा मतलब पैसा बढ़ा के बोलते हैं। वैसे तो वीडियो में दिखाएंगे दिल्ली में सदर बाज़ार और लाजपत नगर और चांदनी चौक में, सरोजनी नगर में इतना प्राइस है, इतना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। वहाँ जाने के बाद और बाहर के लोगों से 10-20 ये लोग ज़्यादा ही लेने की कोशिश करते हैं। मतलब बाहर के कस्टमर को ये लोग और अच्छे से ट्रीट नहीं करते, मतलब उन लोगों से ज़्यादा पैसा लेने की ही कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बुरा नहीं बोल रही हूँ किसी के लिए, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये कि मेरे साथ हुआ है, पर मैं किसी को कहूँगी नहीं कुछ। तो मुझे ये वहाँ पे लगा कि काश यहाँ पे बीजेपी की सरकार भी होती, क्योंकि इस सरकार में मतलब मैं यहाँ पे राजनीति नहीं कर रही हूँ, एक बात बता रही हूँ कि मेरी मतलब मेरे सिटी में लोग भी अच्छे हैं। और अगर बीजेपी की सरकार जब से आई है तो अच्छा काम हो ही रहा है, ये तो दिख रहा है सब लोगों को, हमें भी दिख रहा है कि अच्छा काम हो रहा है। शहर इतना खूबसूरत होता जा रहा है। तो मेरे बाल सूख गए हैं, अभी मुझे लपेटना, इसीलिए उड़ रहा है पंखे में। तो अब मैं बात कर लूँगी आप लोगों से तो ही बांधूँगी। अभी यहाँ हल्का सा गीला है। तो क्या हुआ कि मुझे ये महसूस हुआ उस टाइम फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ, आप लोगों को कैसे भी लगे कि मतलब मैं अपने मन की बात आप लोगों से बता रही हूँ। इतने दिनों में मैंने ब्लॉग डाला, तो मैं घूमने गई थी, तो ये मेरे साथ हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मेरे मन में ये बात आई दोस्तों कि मतलब यहाँ भी बीजेपी की सरकार, काश बीजेपी की सरकार यहाँ भी होती। तो क्या हुआ, हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई। फिर जब चांदनी चौक घूमे, सरोजनी नगर, सब जगह हमने एक दिन में हम सरोजनी नगर, चांदनी चौक और हाँ 2 जगह हमने घूमा। मेट्रो से ही आए गए क्योंकि मेट्रो से ज़्यादा जल्दी हो जा रहा था, तो उससे मतलब टिकट कर लेना और तुरंत निकल जाना, तो इससे ज़्यादा, और ऑटो वाले को पैसा तो फिर घुमा के ले जाते, इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था। 1-2 बार ऑटो से भी गए हैं। हाँ इंडिया गेट गए, सरोजनी नगर, फिर इंडिया गेट गए और लाल किला भी गए। दूसरे दिन लाल किला दूसरे दिन गए थे। तो पहले दिन तो देखो डायरेक्ट गए चांदनी चौक, वहाँ से सरोजनी नगर गए, शॉपिंग किए, सब जगह घूमे, खाए पिए। उसके बाद दूसरे दिन था कि हाँ दूसरे दिन गए हम लोग वहाँ पे अक्षरधाम, सोचे कि अक्षरधाम मंदिर में दर्शन कर लें। तो अक्षरधाम गए दोस्तों, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि 8 बजे, वो 6 बजे ही बंद हो जाता है मंदिर। यहाँ का जो इस्कॉन मंदिर वो 8 बजे बंद होता है दोस्तों, और भगवान की आरती 8 बजे के अंदर हो जाती है, पट बंद हो जाता है। जिसको दर्शन करना हो वो अपना आए, बाहर से माथा टेके, मंदिर नहीं बंद होता और वो मतलब पट बंद हो जाता है भगवान का पूजा पाठ करके। तो हमें ये चीज़ अच्छी लगी कि हमारे यहाँ का रूल इतना अच्छा है कि अगर भक्त कोई दूर से आता है तो भगवान का पट 8 बजे तक, फिर भी 8 बजे तक हमारे यहाँ पर भगवान का पट बंद होता है पूजा पाठ आरती करके, और मंदिर खुला रहता है 9, 10, 11 बजे तक। जिसको दर्शन करना हो, भक्त दूर से आते हैं बेचारे, तो ना उनका
दर्शन मिले भगवान का, लेकिन उनके मंदिर में मत्था तो टेकने को मिल जाता है। ये हमारे यहाँ की चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी दोस्तों। मेरी बात आप लोग ये चीज़ सुनोगे तो आप लोगों को भी लगेगा, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। और क्योंकि सरकार कोई भी हो, देखिए रूल अच्छा रहता है, जनता जिसमें खुश रहती है वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैं अक्षरधाम मंदिर गई और 6 बजे ही वहाँ का गेट, मेन गेट वहाँ के मंदिर का, जो सबसे मेन गेट, मंदिर इतना बड़ा अक्षरधाम है, बहुत लोगों को पता भी होगा आप लोगों को, इतना बड़ा अक्षरधाम मंदिर है, उसका मेन गेट 6 बजे ही बंद हो जाता है। तो हमने कहा कि कम से कम 6 बजे तक मंदिर का पट बंद हो जाए, तो 8-9 बजे 10 बजे तक तो 8 ना 10 बजे तक तो 8-9 बजे तक तो मंदिर का गेट खुला ही रहना चाहिए, ताकि अंदर तक लोग जाके मत्था तो टेक सकें, भगवान का दर्शन करने। इतनी दूर से हम लोग इतना मतलब किराया लगा कर आए हैं, इतनी दूर से। किराए की भी बात नहीं, बात ये कि इतनी दूर से भगवान का दर्शन करने आए और दर्शन न मिला तो थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। तो हम लोग बाहर से ही, सड़क पे से ही दूर से दिख रहा था एकदम धूमिल धूमिल मंदिर, किसी तरह मन की तसल्ली के लिए वहाँ से 1-2 फ़ोटो क्लिक करके चले आए। और उसके बाद हमें इतना दुख हुआ कि हमें वहाँ पे भी मेरे मन से ये बात निकली कि कान्हा जी, मैं आपके दर्शन के लिए आई थी बांके बिहारी जी, और आपका दर्शन मुझे नहीं हुआ। मुझे उस समय बहुत दुख हुआ कि मैं भगवान के दर्शन नहीं पाई, क्योंकि मैं उनकी बहुत भक्त हूँ। मुझे पूजा करना, उनकी सेवा करना लड्डू गोपाल का बहुत पसंद है। मेरे घर में है भी लड्डू गोपाल दोस्तों। तो मैं वहाँ से चली आई तो ऐसा लगा कि जैसे भगवान मेरी बात सुन रहे हों। मैं आपको बता रही हूँ आगे की बातें। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम उसी टाइम था, तो हमने कहा कि जिस दिन गए थे अक्षरधाम उस दिन की बात नहीं है, उस दिन तो शाम हो गई, हम लोग कमरा चले आए, कमरे में रुके थे हम लोग, कमरे में 4-5 दिन रुके थे। तो तीसरे दिन क्या हुआ दोस्तों, तीसरे दिन भी हम लोग घूमने निकले। तो हमने कहा कि पहले चलेंगे लोटस टेम्पल, घूमेंगे, वहाँ जाने का मन है। लोटस टेम्पल गए दोस्तों, तो ऐसा क्या हुआ कि मंडे था और हम लोगों को पता ही नहीं था कि मंडे को लोटस टेम्पल बंद रहता है। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो पहले तो एक रिक्शे वाली से बच्चों की नोक-झोंक ऐसे ही हो गई। वहाँ के लोग बड़े थोड़ा एटीट्यूड वाले होते हैं, मतलब उन लोगों के अंदर फीलिंग, इमोशन बिल्कुल भी नहीं, मुझे इतना लगा। पर हम लोग ज़्यादा फालतू किसी से बोलते नहीं थे। किसी से हंस के बात करो तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और हम लोग सारी रास्ता हंसते खेलते हंसते बोलते गए घूमते। और लोटस टेम्पल के पहले बहुत लोगों को पता भी होगा कि वो पड़ता है, काली माँ का मंदिर पड़ता है। तो हम लोग काली माँ के मंदिर में भी जल्दी दर्शन किए। और आगे जब लोटस टेम्पल पहुँचे दोस्तों, तो मंडे था, हम लोगों को नहीं पता था कि मंडे को बंद रहता है। तो मंडे था तो लोटस टेम्पल बंद था। इतना दिमाग खराब हुआ, कितनी दूर से घूमने आए, लोटस टेम्पल ये भी बंद और घूमने को भी नहीं मिला। तो वहाँ के 1-2 लड़के बोले कि आप लोग बाहर से फ़ोटो क्लिक कर लो। तो हमारे पास भी ट्राइपॉड था, छोटा सा था, और बड़ा सा भी वहाँ बेटे ने ले लिया था। हम लोगों ने बहुत चीज़ की शॉपिंग की थी, तो हम लोगों ने एक बड़ा ट्राइपॉड भी लिया था शॉपिंग करने में। एक ट्राइपॉड भी शॉपिंग करते करते हम लोगों ने लिया था। तो ट्राइपॉड वहाँ के लड़कों के पास भी था, वो बोल रहे थे हम आपको फ़ोटो क्लिक करके दे देंगे। तो हमने कहा भैया हमारे पास जब है तो हम आपसे नहीं करवाएंगे, वैसे हम करवाते। तो हमारे पास जो ट्राइपॉड था, बेटे ने बाहर से, हम लोगों ने, हस्बैंड ने, बच्चों ने मिल के बाहर से फ़ोटो क्लिक करी। और तो क्या हुआ कि वहाँ से बाहर से हम लोग फ़ोटो लिए, बंद था लोटस टेम्पल। तो अब क्या करें, तो हमने कहा कि यार हमारा तो वहाँ भी टाइम मन था जाने का, और टाइम है तो चलो। तो हस्बैंड बोले कि चलो इस्कॉन मंदिर। तो किसी ने, हमें पता भी था, कोई बता रहा था लोटस टेम्पल के आगे इस्कॉन मंदिर है 3-4 किलोमीटर आगे। तो हमें जाना भी था वहाँ। तो हम सोचे थे कि यहाँ पे घूम लेंगे जल्दी से, लोटस टेम्पल के अंदर जाके जल्दी से 2-4 फ़ोटो क्लिक करके और वहाँ भी चले जाएंगे। और उसी दिन हमको बस या ट्रेन जो भी थी हमारी, ट्रेन नहीं मिल पाई थी, तो हम लोगों को जल्दी में बस मिली थी। बस की टिकट टाइम पे मिल गई थी, तो हम लोगों ने उसे बुक कर ली थी। तो बस की टिकट हो गई थी, तो हम लोगों को जल्दी निकलना था दोस्तों वहाँ से। तो क्या हुआ कि जल्दी में गए लोटस टेम्पल, वो इस्कॉन मंदिर गए। और जब इस्कॉन मंदिर पहुँचे फ्रेंड्स, तो वहाँ भी बंद होने वाला था। कह रहे थे कि 7 बजे तक, 6:30-7 बजे तक यहाँ भी बंद हो जाता। अब मेरा दिमाग ये ख़राब हुआ कि भाई यहाँ की टाइमिंग तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है, गलत है टाइमिंग। क्योंकि इतनी दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, और 8 बजे तक तो मंदिर खुला ही रहना चाहिए। 8 बजे तक तो हमारे यहाँ 7:30 बजे तक तो आरती होती है। 8 बजे के अंदर आरती हो जाती, पट बंद हो जाता है, लेकिन मंदिरें खुली रहती हैं। तो कोई बोला कि यहाँ का मतलब पट बंद हो जाता है 9 बजे तक, वो 8 बजे तक।
तो क्या हुआ दोस्तों कि जब वहाँ पहुँचे तो जल्दी जल्दी फिर दर्शन करने लगे। हमने कहा जल्दी भगवान का दर्शन कर लें, लाइट ऐसे जल रही है और बार बार बदरी हो रही तो कैसे दिख रहा है, तो ऊपर लाइट रहता है तो ऐसे ही दिखता है फेस। तो क्या हुआ कि जल्दी जल्दी हम लोग दर्शन किए और मंदिर बंद होने के डर से दोस्तों मुझे इतना तकलीफ़ हुई कि मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मुझे भगवान के दर्शन टाइम से नहीं होते हैं, और अक्षरधाम में भी नहीं हुआ दर्शन। यहाँ आए तो हमने कहा चलो कम से कम दर्शन तो हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स वहाँ से निकले जल्दी जल्दी, मतलब वहाँ पहुँचे जल्दी जल्दी इस्कॉन मंदिर। तो वहाँ पे दर्शन किए और दर्शन करने के बाद 2-4 फ़ोटो क्लिक किए और सब लोग बोलने लगे कि बंद होने वाला है। और घूमने का तो बहुत मन था, रुकते तो 1-2 दिन रुक के और अच्छे से घूमते, पर कभी जाएंगे, बांके बिहारी जी की, कान्हा जी की कृपा होगी तो फिर से जाएंगे घूमेंगे। लेकिन ये हुआ कि फिर जल्दी जल्दी दर्शन करके 2-4 फ़ोटो क्लिक करके, क्योंकि हमने शॉर्ट ब्लॉग में भी, शॉर्ट वीडियो में भी डाला होगा, आप लोग देखे होंगे, और मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी तो आज मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि ये वाक़या हुआ है। तो मुझे वहाँ का रूल और वहाँ का ये सब अच्छा नहीं लगा दोस्तों। तो मेरे मन में बार बार यही चीज़ आ रही थी कि इससे ठीक तो हमारा प्रयागराज है और वहाँ के लोग भी अच्छे, क्यों ना यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार आ जाती। यही मेरे मन में कई बार ख्याल आया और मैंने कई लोगों से बोल भी दिया कि हमारे यहाँ का रूल इतना अच्छा है। और देखो फ्रेंड्स, देखते देखते 5-6 महीने के अंदर, मतलब साल भर भी नहीं हुआ था, देखते देखते वहाँ भी बीजेपी की सरकार आ गई। मैं इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने गई थी, वहाँ का रूल देखी कि यहाँ भी जल्दी बंद हो जाएगा, जल्दी जल्दी दर्शन नहीं मिल पाएगा, मुझे भागना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी दर्शन की, क्योंकि बस भी थी, बस भी पकड़ना था उसी दिन। तो दोस्तों मेरे मन में ये बात आई कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ ये बात, और बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग रही होगी कि मतलब ऐसा हो जाए, क्योंकि लोग इतने दूर से दर्शन करने आते हैं और भगवान उनके मन की बातें तो ज़रूर सुनते हैं। तो उन्होंने मेरे भी मन की बात सुनी। और सरकार कोई भी हो, रूल अच्छा होना चाहिए, टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मंदिर है, दर्शन करने लोग इतने दूर से आते हैं और अगर भगवान उनके मन की बात सुनते हैं तो ज़रूर अच्छा ही होता है। ये अनुभव मैंने किया है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने मन की बातें आप लोगों से शेयर करूं। क्या सच में ऐसा होता है? आप लोगों को बिलीव है भगवान के ऊपर? हमें तो पूरा भगवान के ऊपर बिलीव है, अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। क्योंकि अगर भक्त दर्शन करने जाता है और दर्शन नहीं पाता, थोड़ा सा दुखी हो जाता है, तो भगवान लौट आता है दुखी मन से, तो भगवान उसके मन की बात कहीं ना कहीं ज़रूर सुनते हैं दोस्तों। और मेरी नहीं, क्या पता मेरे जैसे और भी भक्त लोग रहे हों, उनके मन की बात रही हो तो भगवान ने सुनी हो। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखते देखते साल भर भी नहीं हुआ था दोस्तों और बीजेपी की सरकार वहाँ पे आई, और वहाँ का भी रूल शायद अब यही हो गया हो, या तो हो गया हो और नहीं भी हुआ होगा तो हो जाएगा। तो ये होता है कि अगर कोई मन से मांगता है तो हमें ये भरोसा है कि भगवान उसको ज़रूर पूरा करते हैं। तो आप लोगों से मैंने अपने मन की बात शेयर करी। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि ऐसा वाक़या आप लोगों के किसी के साथ हुआ है और आप लोगों को भी मन की बात भगवान ने सुनी है, आप लोगों को भी लगा कि भगवान ने आपकी मन की बात सुनी और ऐसा हुआ आप लोगों के साथ भी। और ब्लॉग तो मैं अब डाला करूँगी दोस्तों, और मैंने जो जो शॉपिंग की वहाँ पे उसको भी बताऊँगी। अगले ब्लॉग में दोस्तों मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने वहाँ पे भी क्या क्या शॉपिंग की थी और इतने दिनों में मैंने क्या क्या सामान ख़रीदा, शॉपिंग की मार्केट से और मीशो से भी मैंने क्या क्या मंगाया। अगले ब्लॉग में आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी।